गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे कोटि आकार नियम के बारे में। और कोटि आकार नियम क्या है, किसने दिया और कब दिया, और इसका एक प्रश्न हमेशा आपको आता ही रहता है। जैसे यूजीसी नेट हो या किसी भी प्रकार का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं कोटि आकार नियम। और कोटि आकार नियम को जेके जिप ने 1949 में दिया था। कब दिया था? जेके जिप ने 1949 में दिया था सबसे पहले। और आपको पूछ दे जेके जिप कहाँ के थे, तो आपको बताना है अमेरिका के थे। जेके जिप कहाँ के थे? अमेरिका के। और इन्होंने अपने जो कोटि आकार नियम है, कोटि आकार नियम का मतलब है किसी भी जो स्थान है या किसी भी राज्य है, किसी भी देश है या कोई नगर है, उसका जो आकार कितना बड़ा है वो किस हिसाब से उन्होंने निर्धारण किया था। तो उन्होंने एक सूत्र दिया था, Pn बराबर P1/n। यानी यहाँ Pn का मतलब है जो भी नगर होगा जिसकी अपन को जनसंख्या ज्ञात करनी है, और P1 का मतलब होता है प्रधान नगर, जो अपन को दिया गया है जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर होगा। और कितने नंबर की जनसंख्या आपको पूछ रहा है, भाई कौन से नगर की जनसंख्या आपको पूछ रहा है, 5वें नगर की जनसंख्या या 6ठे की या 3रे की या दूसरे रैंक की, तो उसके बारे में अपन को रैंक जानने के लिए ये अपन को एक सूत्र दिया हुआ है। यानी सबसे बड़े P1 का मतलब है सबसे बड़े नगर की जनसंख्या, और N का मतलब है नगर की कोटि, जिस नगर की अपन को कोटि ज्ञात करनी होती है। इसे अपन अंक गणितीय विधि के द्वारा एक्स अक्ष पर, अंक गणितीय अक्ष पर भी अपन इसको ज्ञात करना। अंक गणितीय अक्ष का मतलब जैसे ये इस प्रकार का, मैंने एक 0, ये x और ये y, ये इस प्रकार का मैंने बता दिया। और ये इस प्रकार से आपको निकल के आएगा ये कोटि या आकार। ये इस प्रकार से अपन अलग अलग रैंक अपन निकाल के बताएंगे अभी आपको। फिर अपन बात करते हैं, ये जो नगर है, नगर के आकार और गुणात्मक के संबंध को बताता है। यानी जो आपका कोटि आकार नियम है, ये नगर का आकार कितना बड़ा है, उसके गुण किस प्रकार से है, तो इन दोनों के संबंध को आपको पूछ सकता है कि कोटि आकार नियम में किसके संबंध को बताता है, तो आकार और गुणात्मक संबंध को बताने का काम करता है। इसे अपन रैंक साइज रूल भी कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोटि आकार नियम को रैंक साइज रूल कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, सर्वप्रथम चर्चा एफ आयरबैंक ने की थी। इसकी सर्वप्रथम चर्चा एफ आयरबैंक ने 1913 में की थी। लेकिन इसका जो मेन काम है, इसके ऊपर मेन फोकस किसने किया था, वो आपके किया था जेके जिप ने किया था। ठीक है ना। अब ये जेके जिप क्या कहता है, ये क्या कहता है, मान लो कोई प्रश्न में आपको दिया हुआ मिले कि प्रमुख नगर की जनसंख्या, प्रमुख नगर की जनसंख्या आपको दिया मिलेगा, मान लो 1 लाख, तो तीसरे या अपन कह सकते हैं, जैसे हिंदी में लिखे, तीसरे नंबर के नगर की कोटि क्या होगी, यानी तीसरे नंबर की कोटि क्या होगी। तो अपन क्या करेंगे, यानी यहाँ पे आपको जो जनसंख्या दी हुई है, उस जनसंख्या में जितने नंबर की या जितने की रैंक पूछ रहा है उसका भाग देना। यानी ये आपका मैंने लिख दिया 10,000 में अपन इसको मान लो 10,000 को 103 का भाग देंगे, जितनी आपको पूछ रहा है उसके 3 का भाग देंगे, तो जो आएगी वो आपके तीसरे नगर की जनसंख्या आ जाएगी, जो तीसरे नगर का आकार या कोटि आ जाएगी। अगर अपन यहाँ जनसंख्या मान लो, यहाँ पे आपको दिया हुआ मिलेगा 15 लाख, यहाँ आपको 15 लाख मिल जाए, और आपको पूछे 5वें नगर की जनसंख्या क्या होगी या 5वें नगर की कोटि क्या होगी, तो सीधा आपको क्या करना, 5 का भाग देना। यानी जो प्रधान नगर है उसकी जनसंख्या यहाँ रखनी है और कोटि यहाँ नीचे रखनी है। 1 नंबर का तो सवाल आपको ये पूछ सकते हैं, तो यहाँ आपको पता हो जाएगा कि ये जो नंबर आएगा ये सीधा आपका 3 लाख आ जाएगा। यानी 15 लाख में अपन 5 का भाग देंगे, तो अगला जो नगर है आपको जो पूछा गया 5वें नंबर का जो नगर है उसकी कोटि वो आपकी 3 लाख आ जाएगी। लेकिन अगर आपको ये पूछ ले, मान लो इसका उल्टा एक सूत्र और आपको पूछ ले, मान लो क्या पूछ सकता है कि आपको ये पूछ सकता है किसी नगर के तीसरे नंबर की कोटि 3000 है, 3000 जनसंख्या है, तो प्रमुख नगर की जनसंख्या होगी, कितनी होगी। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो प्रधान नगर है, जो मुख्य नगर है, देखो
यहाँ कोटि दी हुई 3 नंबर की जनसंख्या दी हुई 3,000, तो आपको प्रधान नगर की पूछ रहा है, तो इसको क्या करना है, 3 से गुणा करना है। ये जैसे मान लो 3,000 है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो प्रधान नगर की जो जनसंख्या है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 9,000 आ जाएगी। तो ये इसको आपको 2 प्रकार से पूछ सकता है, या तो कोई प्रमुख नगर की जनसंख्या देके आपको कोटि पूछ सकता है, या किसी एक नगर की जनसंख्या या कोटि देके आपको दूसरे नगर की प्रमुख नगर की जनसंख्या पूछ सकता है। फिर अपन इसी से संबंधित एक और है बात जो फैक्चुअल है, एक होता है कोटि अंतर नियम या कोटि अंतर भिन्नता का नियम। कोटि अंतर नियम या कोटि भिन्नता का नियम ये दिया था आपके स्पीयरमैन में, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि कोटि आकार नियम तो जिप ने दिया था और कोटि अंतर या भिन्नता का नियम है स्पीयरमैन ने दिया था। एक अपन बात करते हैं कोटि गुणांक विधि, और कोटि गुणांक विधि है ना 1939 में कैंडोल ने दी थी सर्वप्रथम। कोटि गुणांक विधि अलग है, कोटि अंतर नियम अलग है और कोटि आकार नियम अलग है। ये तो दिया था जेके चिप ने, और कोटि अंतर नियम दिया था स्पीयरमैन ने, और कोटि गुणांक जो विधि है वो दी थी आपके कैंडोल ने। और एक शब्द आता है प्राइमेट सिटी, और प्राइमेट सिटी जो शब्द है ये दिया था आपके मार्क जेफरसन ने। किसने दिया था, मार्क जेफरसन ने। जो प्रमुख नगर होते हैं जिसको अपन प्राइमेट सिटी के नाम से जानते हैं, तो वो दिया था आपके मार्क जेफरसन ने। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर करें। और आप जहां से भी देख रहे हैं वहां से आप कमेंट जरूर करें कि मैं सर इस डिस्ट्रिक्ट से या इस स्टेट से देख रहा हूं। और अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।